मत पूछ मेरी तरक्की की दास्तां, हर रोज एक नए सांचे में ढलना पड़ता है मुझे। नमस्कार दोस्तों, मैं दिनेश गायलान और आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स लाइव औजार चर्चा। हर रोज एक नए सांचे में ढलना पड़ता है मुझे। वो सांचा कौन सा है और एक प्लेयर को किन किन सांचों में ढल के एक उपलब्धि हासिल होती है, उसी विषय को लेके हम आज चर्चा करेंगे। हरियाणा के दो बेहतरीन उम्दा रेडर रवि देवरा और दीपक काशीपुर। तो आज हमारे साथ दोनों खिलाड़ी मौजूद हैं। तो मैं द चर्चा और स्पोर्ट्स लाइव की टीम की तरफ से दोनों पहलवानों का स्वागत करता हूं। पहलवान जी, बहुत बहुत स्वागत आपका कि आपने इतना कीमती समय निकाला। तो एक बार हमारे दर्शकों को अपनी एक प्यारी सी राम राम दे दीजिए। जितने भाई अपन द चर्चा अपना चैनल स्पोर्ट्स लाइव चैनल पर अपन लाइव देख रहे हैं, सारे भाई ने मेरी याद जोड़कर राम राम। दीपक भाई, राम राम जी सारे दर्शकों को, जो भी हमें देख रहा है, जो भी हमें लाइव देख रहा है। हम कोई इंटरव्यू नहीं करेंगे, हम एक चर्चा करेंगे जर्नल सी कबड्डी को लेके, कबड्डी के भविष्य को लेके, और क्या कबड्डी पिछले समय ठीक थी या कबड्डी अब ठीक है, या कबड्डी को और सुधारा जा सकता है भविष्य में। तो सबसे पहले हम रवि भाई से एक छोटी सी चर्चा शुरू करेंगे कि रवि भाई कितने दिन खेलते हुए हो गए और कबड्डी का भविष्य क्या देखते हो आप? खेलते भाई साहब 8-9 साल हो गए कबड्डी खेलते। अच्छा, तो छोटा सा परिचय अपना परिवार और अपना भी दे दीजिए एक बार। क्या रवि आपका पूरा नाम है या आपका शॉर्ट नेम रवि है? ना, मेरा पूरा नाम रवि है। गांव मेरा देवरा, कैथल डिस्ट्रिक्ट में जी। तो परिवार में और कौन कौन है? परिवार में 3 ब्रदर हैं, माता पिता, एक सिस्टर है। ठीक है, ठीक है। तो रवि भाई, भविष्य क्या है कि जैसे मैंने आज एक आपके एरिया के बहुत पुराने पहलवान अड़बाज जी से बात की थी, तो जो उन्होंने बताया कि हालांकि पंजाब में तो बहुत पहले ही पैसे इनाम पैसों में रखा जाता था, पर अपने हरियाणा में और खासकर पानीपत, रोहतक, जींद और कैथल और रोहतक में जो उस टाइम इनाम थे, जो आज से 25-30 साल पहले की बात हम करें, तो कपड़े दे दिए, थाली दे दी, बाल्टी दे दी, ये होता था। तो एक तो ये बदलाव हुआ है 15-20 साल में कि हरियाणा में भी इनाम आज 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख तक पहुंच गए हैं। तो आप वो समय सही था या अब समय सही है? क्योंकि पैसे की जरूरत पहलवानों को उस समय भी थी और पैसे की जरूरत पहलवानों को आज भी है। तो इसके बारे में आपका क्या कहना है कि कबड्डी उस टाइम सही थी या अब सही है? समय तो भाई सब अब ठीक है। जी जी। प्लेयर मेहनत कराए, खर्चा कराए, उनको उनका मिलना चाहिए। जो मेहनत करे उनको पैसे मिलने चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। तो अब अच्छा इनाम हो गया, अच्छे पैसे मिलते हैं जी। तो अब कबड्डी अब अच्छी है। तो रवि भाई, हरियाणा की कबड्डी में और पंजाब की कबड्डी में कितना डिफरेंस है, कितनी भिन्नता है कि वहां कबड्डी की स्थिति ज्यादा अच्छी है या अपने हरियाणा में ज्यादा अच्छी है? कबड्डी तो सेम है, वहाँ भी यही कबड्डी है। अपने भी थोड़ा बस पैसे का हुआ है जी, वहाँ प्रमोटर सपोर्टर ज्यादा है, अपना थोड़ा पैसा कम होने की वजह से थोड़ा ये फर्क है। वैसे कबड्डी तो सेम ही है। जी जी। तो मैं अगली जैसे रवि भाई ने प्रमोटर का जिक्र किया कि पंजाब में प्रमोटर ज्यादा हैं, तो मेरे साथ दूसरे पहलवान दीपक काशीपुरिया है। जिस एरिया से दीपक काशीपुर आते हैं, उनका जो एरिया है वो फरीदाबाद डिस्ट्रिक्ट है,
और फरीदाबाद डिस्ट्रिक्ट में जो मैच होते हैं वहाँ इनाम बहुत ज्यादा है, वहाँ प्रमोटर अच्छे हैं। तो दीपक भाई आपको क्या लगता है कि यहाँ के प्रमोटर को और ज्यादा सुधार करने की जरूरत है, पंजाब में ही ठीक है? नहीं, सुधार तो सब जगह ही होना है। हरियाणा में सुधार होगा, कबड्डी बढ़ेगी, जी। प्रमोटर अच्छे होंगे तो प्लेयर अच्छे बनेंगे, स्टार जो नई जनरेशन है वो ज्यादा सुकेयर होगी अपने कबड्डी के ऊपर, तो प्रमोटरों का सबसे ज्यादा सहयोग रहता है। तो पंजाब में ज्यादा प्रमोटर हैं तभी प्लेयर ज्यादा हैं, अच्छी कबड्डी है, ठीक ठीक ठीक। कमेटियां अच्छा निर्णय करती हैं, रेफरी अच्छे निर्णय करते हैं, तभी वहाँ ज्यादा शौक है। तो दीपक भाई हमारे दर्शक, क्योंकि आपके भी जो यूट्यूब पे कह लीजिए या आपको खेलते हुए देखते हैं तो लोग आपके बारे में दीपक काशीपुरिया को सब जानते हैं, पर दीपक काशीपुरिया की फैमिली बैकग्राउंड क्या है, कि आप कहाँ से, फरीदाबाद तो चलो आपका डिस्ट्रिक्ट है, परिवार में और कौन कौन है? परिवार में जी 3 भाई हैं, मम्मी है, पापा हैं जी। और बच्चे हैं, बड़े भाइयों की शादी हुई पड़े हैं, सारे बच्चे परिवार पूरा फिर। तो दीपक बहन भाइयों में सबसे छोटा है? हाँ जी, सबसे छोटे हैं। तो दीपक भाई कितने टाइम हो गया खेलते हुए? 9 साल हो गए। तो ये भी एक अच्छी बात है जो मुझे आज इस एकेडमी में जहाँ पे हम आए हैं उस वहाँ से आप फरीदाबाद से आप यहाँ रवि भाई के साथ प्रैक्टिस करते हैं, एक अच्छी बात है। तो कैसा कॉम्बिनेशन है आप दोनों का? जब प्रैक्टिस करते हैं तो बहुत सारी कमियां रवि भाई की पता लगती होंगी, रवि भाई आपको कुछ अच्छी बातें बताते होंगे, जो कमजोरियां आपकी होंगी, तो ये हो सकता है उन कमजोरियों को मैच के दौरान देखते होंगे कि दीपक ये कमजोरी है तो अगली बार मैं दीपक को ये अच्छी चीज बताऊंगा कि दीपक अगली बार वो गलती ना करे। तो कितना सहयोग मिलता है रवि भाई? सहयोग है तभी भाई के पास हूँ, प्यार मिलता है घर से, परिवार से, सारा कुछ। गांव बस्ती में तो जहाँ है, अकेडमी में भी है, यहाँ भी सारे लोग जो भी प्लेयर हैं सारे प्यार करते हैं। और गांव की, घर परिवार की तो बहुत अच्छी है। 2 महीने 1.5 महीने घर पे रह लिया, कोई दिक्कत नहीं हुई, इतना प्यार बहुत ज्यादा। आपको ऐसा लगता है कि आपने घर में? हाँ, और मैचों में भी, टूर्नामेंटों में भी जब भी खेले हैं, साथ में खेले हैं, तो हर चीज को बताते हैं कि भाई आगे ऐसे करना है, ऐसे की दिक्कत है, कोई भी है, खेल को सुधारने की और कोशिश करते हैं। मेहनत में भी कि भाई इतनी ज्यादा करनी चाहिए, कम करनी चाहिए, डाइट लेवल बहुत अच्छा है, सारा कुछ ये देखने को मिलता है। तो रवि भाई आपको खेलते हुए 9-10 साल के करीब हो गए हैं, और 9-10 साल के इस अपने कैरियर में आप 2-3 बार इंटरनेशनल भी खेल के आ चुके हो। पंजाब में तो आप ज़्यादातर खेलते ही हो, तो ज़्यादा मज़ा हरियाणा में खेलने में आता है, पंजाब में खेलने में ज़्यादा मज़ा आता है, कि आप जब विदेश में चले जाते हो वहाँ खेलने में ज़्यादा मज़ा आता है? अपन जी जड़ा खेलना मजा आवे जी, सारे जहाँ खेलना में, तो अपन मन तक खेलना, जहाँ भी खेलना है अच्छा लगता है जी खेलना, बस जड़ा। तो नहीं, फिर भी एक तो आप मान लो आप हरियाणा में खेल रहे हो, ये तो हमारी धरती है, सब कुछ हमारा, हम यहीं से जुड़े हुए हैं। पंजाब भी चलो हमारा बड़ा भाई है, वहां भी खेलते हो जाता हुआ, और यहाँ के तो ग्राउंड भी आपके पैरों के लगे हुए हैं। तो जब आप बाहर जाते हो तो ग्राउंड दूसरा होता है, सर्कल दूसरा होता है, तो कुछ दिक्कत परेशानी? विदेश में जावा भाई सब अच्छा लगा उड़ा भी खेलना, कहीं जहाँ विदेश में खेलने जावा है, अपना गांव में, अपने एरिया में पता लगा भाई यहाँ प्लेयर बाहर खेल का है, अपने माँ बाप का नाम, गांव का नाम, देश का नाम आगे जावा है। बिल्कुल बिल्कुल। तो विदेश में भी खेलना बहुत अच्छा लगा। बिल्कुल बिल्कुल। और जब विदेश में एक खिलाड़ी खेलता है तो बहुत सारी चीजें वहां से भी सीख के आता है। हालांकि जो ज्यादातर खिलाड़ी विदेशों में भी जो पंजाब से गए हैं वही खिलाड़ी हैं, पर वहाँ के खिलाड़ी भी हो सकता है टेक्निक अलग हो, तो वहाँ से प्लेयर कुछ अच्छी टेक्निक भी सीख के आता है। तो दीपक भाई पंजाब के खिलाड़ियों से सीखने से क्या मिलता है? हमारा बड़ा भाई पंजाब है, क्योंकि 1966 से पहले हरियाणा पंजाब एक ही था, तो वहाँ के जो खिलाड़ी हैं जिन क्लबों में आप खेलते हो, तो वहाँ उनका सहयोग कैसा रहता है? बहुत बढ़िया सहयोग रहता है। सारे मतलब कबड्डी एकजुट होकर ही खेली जाती है, 10-12 बंदे एक साथ भाई एक टीम में खेल रहे हैं, तो इकट्ठे होकर जो प्रोग्राम मतलब सेट होता है, आपस में कहा सुनी होगी तो फिर वो गेम नहीं बनेगा। तो प्यार अच्छा होता है हर टीम में, हर प्लेयर के साथ, जो जितने भी सीनियर प्लेयर हैं सारों का अच्छा प्यार होता है आपस में, और उसी प्यार से मैच खेलते हैं। फेडरेशन के भी मैच होते हैं, ऑल ओपन भी होते हैं। तो रवि भाई पंजाब में आप किस फेडरेशन में खेलते हो, किस टीम के लिए खेलते हो ज्यादा मैच? पंजाब में जी हर साल अलग अलग क्लब के लिए खेले हैं जी। पहला अब की बार जो नई फेडरेशन बनी है उसमें खेले थे। अच्छा जी। पहले नॉर्थ फेडरेशन में खेले थे, अलग अलग फेडरेशन में। अब की बार में बे ऑफ प्लेंटी न्यूजीलैंड की जो टीम है उसके लिए खेला था मैं। ठीक ठीक। तो रवि भाई पता भी क्या है, अपने हरियाणा में अभी फेडरेशन वाला प्रोसेस शुरू नहीं हो पाया है। तो फेडरेशन में क्या रहता है कि आपको वो, आप मैच हारो या जीतो तो आपको फेडरेशन पैसे देती रहेगी, या आपको बस मैच खेलना है, आप एक फेडरेशन का आपके ऊपर एक टैग लगा दिया गया कि फलानी फेडरेशन तक खेलता है, तो वो पैसे वाला इनाम वाला प्रोसेस क्या रहता है? जो फेडरेशन में जो फेडरेशन रजिस्टर होता है हर एक प्लेयर का। हाँ। अगर प्लेयर को इंजरी होती है उसको खर्चा दिया जाता है, उसको रिकवरी का फेडरेशन देती है। और जो पार्टिसिपेट होता है जो टीम के लिए फर्स्ट राउंड या सेकंड राउंड में हारती है, पार्टिसिपेट ही बहुत अच्छा दिया जाता है। अच्छा। तो वो हरियाणा में अभी वो चीज नहीं है, अभी यहाँ नहीं है। तो रवि भाई अब एक लीग भी हुई थी, उसमें शायद हरियाणा सेकंड आया था,
तो कुछ पॉइंटों से ही हम हार गए थे हरियाणा की टीम। तो उसमें प्रदर्शन आपका बहुत शानदार रहा था। तो कमी कहाँ रही कि हरियाणा जीत नहीं पाया फाइनल मैच? फाइनल मैच देखो अपना बहुत अच्छा लगा था जी। थोड़ा एक तो मैट पे बारिश हो गई थी फिसलन की वजह से, हमारे प्लेयर जो हैं थोड़ा अपने पैर अच्छे से नहीं जमा पाए। और बाकी मैच तो बहुत अच्छा लगा था। अचानक बहुत कोशिश की बट टाइम का ऐसा ही वो है कि मैच हार गया। तो रेड में कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत कमजोरी लगी आपको, या कैचर वाला डिपार्टमेंट थोड़ा हल्का रहा? देखो जी सबने अपना शो का शो कराया है। बाकी अच्छा रेडरो ने भी अच्छा गेम दिखाया, ब्रोनो भी। बाकी स्टॉप लाइन की थोड़ी कमी रह गई अपने पास। चलो कोई नहीं, अगले हम दुआ करेंगे, हरियाणा के सभी दर्शक भी दुआ करें कि अगले साल अपनी हरियाणा की टीम और अच्छा प्रदर्शन करे। रवि भाई, एक बहुत सारे लोगों के मन में एक सवाल है और जो रवि दोहरा के बारे में लोग जानना भी चाहते हैं कि रवि दोहरा ज्यादातर पॉइंट डबल टच के लेके आता है, उसको उस चीज का बेनिफिट मिलता है। हालांकि हर खिलाड़ी की एक अपनी टेक्निक होती है, एक रणनीति होती है। तो जैसे विनय भाई भी अच्छे खिलाड़ी हैं, रिंकू खरेट्टी भी अच्छे खिलाड़ी हैं, तो हर खिलाड़ी का अपना अपना स्टाइल है। तो क्या आप उस चीज का बेनिफिट उठाते हो कि यह आपकी टेक्निक है कि मुझे इस तरीके से मैं दोनों कैचरों को उलझा दूं और मुझे उस चीज का बेनिफिट मिल जाए? मेरे को तो तकनीक नहीं जी, मैं तो इसको अपनी कमी मानता हूँ जी। अच्छा। कई मैच में जो होता है अचानक से, मतलब मैं जान के नहीं करता हूँ, अचानक से हो जाता है ये। लेकिन इसको मैं कमी मानता हूँ अपनी। क्योंकि जो मैंने बहुत सारे जो और भी बहुत सारे लोगों से बातचीत होती रहती है कि कहीं ना कहीं जो अपना सेमीफाइनल मैच था लीग में, तो रवि को वहां पे 1-2 पॉइंट का नुकसान हुआ है कि वो आपने 2 को टच करने के समय आपको लगा कि पॉइंट आपका है, पर वो हमारे नेगेटिव में चली गई वो चीज। हाँ ऐसे ही होता है, कई बार रेफरी भी 1-2 पॉइंट दे सकता है। हाँ। अगर 4-5 डबल टच होता है तो रेफरी कहाँ से पॉइंट देगा, वो भी कंफ्यूज हो जाता है ना। तो उसके चक्कर में पॉइंट गलत चला जाता है। तो ये मेरा मतलब कि तो ये एक ऑनलाइन कैमरा एक बात कहनी और एक प्लेयर के लिए अपने आप में एक बहुत बड़ी, और मैं तो रवि भाई की एक अच्छी बात कहूंगा कि उन्होंने इस चीज को अपनी कमी मानना, अपनी खूबी नहीं बताया। उनको लगता है कि वो मेरी कमी है। और क्या रवि, हम उस कमी को अगले टूर्नामेंटों में जो इस साल अब शुरू होने वाले हैं सितंबर अक्टूबर में, क्या दर्शक उस कमी को दूर देखें कि रवि ने उसमें काम किया है? हाँ जी हाँ, मैं जो हर मैच में कोशिश करता हूँ भाई मैं ये गलती ना करूँ। जब भी खेलता हूँ अगर गलती हो जाती है अगले मैच में कोशिश करता हूँ भाई इस गलती को ना करूँ। तो रवि भाई, मैं तो दर्शकों की तरफ से भी और अपनी तरफ से भी और ये जो टीम है द चर्चा और स्पोर्ट्स लाइव की तरफ से भी मैं आपको इस बात के लिए धन्यवाद भी करता हूँ और आपको बधाई भी देता हूँ कि आपने ऑनलाइन कैमरे को एक अपनी कमी बताई और उस पर सुधारने, क्योंकि कमी बताना एक बहुत बड़ी, अपने आप में बहुत बड़ी बात है। आप ऑनलाइन कैमरा एक कमी बताते हो तो उसको सुधारने की कोशिश करते हो, अपने आप में एक बड़े इंसान और एक अच्छे इंसान की बात है कि वो उस कमी को सुधारेंगे। तो दीपक भाई, आपके फरीदाबाद के बहुत शानदार खिलाड़ी रहे हैं, तो उनसे क्या कुछ सीखने को मिला है? उनका सहयोग कितना रहता है? जैसे पिंटू एक बहुत अच्छा खिलाड़ी है, करतार एक बहुत अच्छा खिलाड़ी है, सुरजीत आपके एरिया का बहुत बढ़िया खिलाड़ी रहे हैं, तो उन लोगों का, वो तो सीनियर रहे हैं आपके, तो कितना सहयोग है? कभी किसी मैच में वो आपको आके गाइड भी करते हैं, तो कैसा सहयोग रहता है? बहुत बढ़िया सहयोग रहा जी। स्टार्टिंग में सबसे अच्छा सहयोग रहा था जब मैंने इस कबड्डी स्टार्ट की थी और 75-80 किलो के लगभग बाहर हो गया था, तो ओपन खेलने लगा। उधर ही अपने उधर फरीदाबाद में ओपन ही मैच होते हैं ज्यादातर। तो सरजीत पहलवान जी रहे, वो रेफरशिप करते थे, तो उनका बहुत अच्छा सहयोग रहता था स्टार्टिंग से ही। पिंटू पहलवान तो कभी कभी टूर्नामेंटों में ज्यादातर आते, तो अपने पर्सनल टूर्नामेंटों में थे, तो सहयोग करते थे, बढ़िया है, अच्छी मेहनत कर, आगे भी जाना है। तो इसका तो दीपक भाई, शुरू में नेशनल कबड्डी खेलनी शुरू किया, शुरू से ही सर्कल कबड्डी खेल? शुरू से ही सर्कल कबड्डी। अच्छा, तो इसमें रुझान है और उसमें आप अच्छा कर भी रहे हैं। तो रवि भाई, आपका शुरू से सर्कल ही कबड्डी खेलना शुरू किया है आपने, कहीं ना कहीं नेशनल से कहीं आपका जुड़ाव है? ना शुरू से सर्कल खेले हैं जी, लेकिन नेशनल का 1-2 मैच स्कूल स्काल में खेले हैं। अच्छा, लेकिन शौक शुरू से सर्कल ही कबड्डी का। तो रवि भाई, मैंने 2-3 प्लेयरों के और भी कुछ लोगों के इंटरव्यू सुने, तो आपकी पढ़ाई कहाँ तक है रवि भाई? मेरी जी बीए फाइनल है जी, मतलब +2 कर रखी है जी, बाकी बीए तो। अच्छा। तो रवि भाई, मैं अब दोनों से मेरा छोटा सा सवाल है कि जो कबड्डी के प्लेयर हैं, कहीं ना कहीं शिक्षा को लेके, पढ़ाई को लेके, मुझे बहुत सारे प्लेयरों का मैंने इंटरव्यू देखा भी है, तो लगभग +2 है। तो उसके पीछे क्या रीजन है दीपक भाई? क्या चीज मानते हैं कि कहाँ वो पढ़ाई हमारी कहाँ पीछे छूट रही है? सर, गेम की वजह से ही सारा कुछ मेंटेनेंस करना था, थोड़ी दिक्कत हो रही है। जो भी मेंटेनेंस करने में खिलाड़ी हैं, ये ज्यादातर फोकस कर जाते हैं कबड्डी पे, पढ़ाई को थोड़ा पीछे बैक गियर देते हैं, उसकी वजह होती है। तो रवि भाई, मेरा एक ये मानना भी है कि जब आप खेलते हो, जो जैसे मैंने 1-2
इंटरव्यू में सुना भी है, जैसे लोग पहले कहते भी थे कि माता पिता में बोलते थे कि पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब और खेलोगे कूदोगे तो हो जाओगे खराब। हालांकि आज वो खेल जगत में तो वो बात एक गलत साबित हो गई है, ठीक है। पर मुझे लगता है कि चलो अब तो इस सरकार में तो शायद कुछ भर्तियां कम हुई हैं, जैसे चौटाला साहब की सरकार में या कांग्रेस की सरकार में बहुत सारे खिलाड़ियों को नौकरियां दी गई हैं, तो उसके लिए पढ़ा लिखा होना जरूरी है। हालांकि आज 10वीं और +2 की इतनी मान्यता नहीं है, कम से कम एक प्लेयर BA तो हो। तो मैं तो उन खिलाड़ियों से भी और आपसे भी मैं जानना चाहूंगा कि क्या आप लोगों को ग्रेजुएशन एक ऐसा निकलना चाहिए भाई कम से कम हम खेल रहे हैं तो थोड़ा सा टाइम हम पढ़ाई के लिए निकाल लें और ग्रेजुएशन तो हम कर ही लें, क्योंकि भविष्य में यदि सरकार नौकरी देते हैं और कोई कंडीशन ही हटा दे कि भाई उन्हीं प्लेयरों को नौकरी मिलेगी जिन्होंने ग्रेजुएशन कर रखी है, तो इसके बारे में क्या कहना है आपका? नहीं जी, ग्रेजुएशन तो चाहिए, जरूरी है जी, करनी चाहिए। देखो जी, जब स्टार्ट करें गेम शुरू था 8वीं 10वीं में पढ़ते पढ़ते 10वीं में +2 तक पहुंच जाते हैं, कर लेते हैं +2, उसके बाद प्लेयर बन गए। अब मैच स्टार्ट कर दिए, BA में एडमिशन ले लिया, सीजन शुरू हो गया, मैच खेलने लग गए, पेपर नहीं देने गए, नाम कट गया, तो इस वजह से ग्रेजुएशन जो है बीच में रुक जाती है। तो सभी प्लेयरों को ये चाहिए जी ग्रेजुएशन में, क्योंकि आजकल तो जो यूनिवर्सिटीज हैं कॉलेज हैं कि प्रोसेस चला दिया कि डिस्टेंस से आप कर सकते हो। आप हर रोज अपने खेल टाइम में से कुल आधा घंटा निकाल के पढ़ाई दोगे तो हम पढ़ाई भी इजिली कर सकते हो और पढ़ाई भी इतनी मुश्किल नहीं रही है। तो रवि भाई एक छोटी सी चर्चा इस पे करेंगे कि हालांकि कभी आपके बारे में सुना नहीं है, पर एक दौर चला रहता है और लोग कहते रहते हैं, क्योंकि हम कहने वाले का मुंह नहीं पकड़ सकते। फिक्सिंग की क्या स्थिति है हरियाणा में? क्या ये होती है? क्या ये अफवाहें हैं? और अफवाहें हैं तो क्यों है? कहीं ना कहीं कुछ बात उठी होगी तो ही फिक्सिंग का, क्योंकि जब तक कोई बात नहीं होती तो बात उठती भी नहीं है। तो जब बेशक वो अफवाह हो तो वो अफवाह है या फिक्सिंग हो जाती है? देखो जी, कह नहीं सकते, हो भी सकती है, लेकिन मैंने आज तक कोई मैच फिक्स नहीं खेला जी। मतलब कि अगर वो अभी है कोई तो इनाम फिक्स कर सकते हैं। मतलब कि 2 टीम है, हमारे मेरे सामने मेरे दोस्त है, मतलब इकट्ठे खेलते हैं प्लेयर, एक दोनों टीम है, तो हम बोलते हैं जो प्राइज है हम वो अपना आधा कर लेंगे, मैच फिक्स नहीं करेंगे। और ये अपन ने आज तक कभी कोई मैच फिक्स नहीं खेला जी। ये आपने अच्छी बात कही कि मैच हम पूरा खेलेंगे, इनाम हम आधा कर लेंगे। हमने कोई फिक्स मैच नहीं खेला। अगर कोई हाँ बोल दे फिक्स मैच खेला है, वो आपको मेरे को बोल सकते हैं। बाकी हरियाणा में पहले तो था जी, कभी कभी मतलब कि जनता आजकल तो बहुत तेज हो चुकी है, तो अगर कोई मैच फिक्स चल रहा है तो साथ के साथ बता देते भाई मैच फिक्स चल रहा है। अब तो लाइव चल गया, अब कुछ ऐसा नहीं रहा। तो जैसा मैंने एक इंटरव्यू में जो स्पोर्ट्स लाइव की एक टीम ने विनय भाई का इंटरव्यू किया था, तो विनय भाई के ऊपर कुछ आरोप लगे थे कि उन्होंने फिक्सिंग की है, तो उन्होंने बड़ा अच्छा खुलासा किया और बड़े आसान शब्दों में उन्होंने कहा कि वो फिक्सिंग नहीं थी। हमारे पास कुछ खिलाड़ी आए और उन्होंने कहा कि भाई साहब हमारा खर्चा पानी निकल जाएगा तो बस हमारा वो करवा दो। तो विनय भाई ने कहा कि उन छोटे भाइयों की मान बढ़ाई के लिए कि वो बेचारे आए हैं, उनको किराया भाड़ा मिल जाए, छोटे भाई हैं, आगे चल के वो हरियाणा के स्टार बन सकते हैं, तो इसलिए उन्होंने इस तरीके की बात कही है। तो फिक्सिंग पैसे को लेकर कोई फिक्सिंग नहीं की थी, तो आपके हिसाब से होनी भी नहीं चाहिए? नहीं होनी भी नहीं चाहिए जी। हाँ, कई बार हम भी खेलते हैं, देखो मेरे साथ बहुत से दोस्त हैं, विनय दो मेरे दोस्त हैं, सभी दोस्त हैं, मोटा सोंगल है, बहुत सारे प्लेयर मेरे दोस्त हैं। अगर हम आमने सामने खेल रहे हैं तो कई बार ये होता है प्राइज ये मान लो 1,71,000 प्राइज है, तो सोच रहे हैं भाई इसको कम मिलेगा, तो हम सोच रहे हैं प्राइज बराबर कर लें। और लोग बराबर प्लेयर है, अच्छा जोर लगा तो हम प्राइज आधा कर लेते हैं, मैच पूरा खेलते। ठीक है ना, ये तो अच्छी बात है। तो भाईचारे की भावना है कि जब हो सकता है कि आप 1-2 पॉइंट से मैच हार जाओ तो ज्यादा दुख होता है, तो ये अच्छी बात भी है कि दोनों टीमों ने बात करी, मैच हम अच्छा दिखाएंगे, हार जीत होगी, पर ये फिक्सिंग नहीं है। तो दीपक भाई आपका क्या कहना है फिक्सिंग के बारे में? ये खिलाड़ियों का एक कहते हैं ना आपसी सहयोग ही होता है, जैसे रवि ने बताया कि भाई आपस में भाईचारा प्यार मोहब्बत है कि फर्स्ट सेकंड है दोनों बराबर कर लेंगे, लेकिन मैच खेलेंगे, पूरा मैच दिखाएंगे कमेटी का। लोगों में 2-4 हजार बंदे रहते हैं ग्राउंड पे, वो ऐसे कहने लगते हैं कि भाई फिक्स कर गया बंदा, वो उड़ा देते हैं, उधर लाइव वाले के पास चले जाए या कमेटी के पास चले जाते हैं, तो वो बोल देते हैं कि भाई इन्होंने आपस में मैच फिक्स कर दिया। यार हम आपस में 24 घंटे ग्राउंड से बाहर हम यार दोस्त प्यार मोहब्बत है हमारी, तो हम बोलेंगे भी चालेंगे भी, सारा कुछ ग्राउंड में ग्राउंड की तरह छोड़ दो। बिल्कुल। अब आपस में भाईचारा खराब कर लेंगे तो हमारे बेकार हो जाएंगे ना, कबड्डी की बेकार हो जाएगी। हमें किसी जिससे हम खेल रहे हैं या दोस्त है प्यार है, उससे अपने दुश्मनी करेंगे तो फिर बाहर क्या खेलेंगे, ये चीज है। तो रवि भाई, विनय भाई ने एक इंटरव्यू में कहा है कि बहुत अच्छी बात उन्होंने बोल लिया, एक सीनियर प्लेयर को ऐसी बात बोलनी भी चाहिए और उनसे उम्मीद की जाती है, आपसे उम्मीद की जाती है कि विनय भाई ने बोला है कि जो हमारे जूनियर प्लेयर हैं, हमारे साथ मान लो कोई छोटी टीम का मैच हो गया,
मैच अच्छा हुआ तो लोग उठ के आएंगे, भाई विनय मेरे साथ फोटो करवा ले, भाई रवि मेरे साथ फोटो करवा ले। तो विनय भाई ने आग्रह किया है हरियाणा की जनता से कि जिस प्लेयर ने, हो सकता है कि रवि को उस मैच में कैच लग गई और एक कैच एक छोटे प्लेयर ने मार दी, जो एक छोटी टीम है, तो लोगों को भी और उस प्लेयर को भी, उस प्लेयर का जिसने उस रवि को कैच मारी है, तो लोगों को उस बच्चे की भी सेल्फी लेनी चाहिए, उसका हौसला बढ़ाना चाहिए, जिससे उसमें एक मोटिवेशन आएगा, उसका एक उत्साह बढ़ेगा। तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? क्या ये सही बोला है विनय भाई ने? ना, बहुत अच्छी बात कही है भाई ने, और करना भी चाहिए जी। देखो उसको कितना हौसला होगा, बिल्कुल, उसके साथ सेल्फी लेंगे, उसका मान सम्मान, ग्राउंड का चक्कर लगाना चाहिए, जो भी सहयोग हो वो करना चाहिए। मैं तो पहले भी बोलता हूँ जी, देखो जो टीम फर्स्ट राउंड हार के जाती है, जो बच्चे, प्राइज 1 लाख है, 1 लाख की जगह कम प्राइज कर दो, लेकिन जो टीम पहले राउंड में लूज करके जाती है उसको किराया दो, बिल्कुल बिल्कुल, ताकि उनको घर से खर्चा ना करना पड़े और वो कबड्डी में आगे बढ़ सके। जी जी। अगर नवे प्लेयरों को सहयोग करेंगे तभी कबड्डी ऊपर जाएगी, तभी वो स्टार बन पाएंगे। अगर वो शुरू में खर्चा करने, घर वाले खर्चा कहाँ से देंगे जी? तो उनको सहयोग देना चाहिए और तभी जाके वो स्टार बन पाएंगे। ठीक ठीक। तो इस 9 साल के आपके कैरियर में रवि दोहरा अपने आप को बेस्ट, कि मेरा वो टॉप मैच था आज तक का, तो कुछ कहीं कभी पंजाब या इंटरनेशनल, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, जहां भी आप गए हैं, या हरियाणा में, जो लगे कि हाँ लोग उस मैच की बदौलत रवि को याद करते हैं कि रवि ने मैच सारा पलट दिया था? देखो जी, मैच तो सारे बेस्ट ही हैं, बहुत अच्छे मैच खेले हैं, लेकिन जब खेलना स्टार्ट किया शुरू में, जब मैंने पहली बाइक जीती थी ना, तो मैंने चंडीगढ़ के पास माजरा गांव है, वहां से मैंने पहली बाइक जीती थी। तो मेरे को बहुत खुशी हुई थी। कौन से सन की बात रवि भाई वो? ये 15 की बात है शायद, 2015 की बात है। तो वहाँ कौन सी बाइक जीती आपने? वहां से महिंद्रा की स्टर्नर बाइक थी। अच्छा अच्छा। हाँ जी, वो मिली थी और मैंने 19 रेड लगाई थी अकेले ने। ठीक ठीक ठीक। पहली बाइक विन की थी, वो मैच मेरा याद करा अभी, मैं सबसे पहले बाइक, बहुत खुशी हुई थी। ठीक ठीक ठीक। हाँ जी। तो घर वाले उस टाइम तो बहुत ज्यादा खुश हुए कि हाँ जी, सब खुश थे, घर वाले, गांव, रिश्तेदार। तो गांव का क्या सहयोग रहता है रवि भाई इस पूरे कबड्डी को लेके? और जब से रवि हरियाणा की पहचान बन गया है, तो गांव का क्या सहयोग है? हाँ जी, गांव का पूरा सहयोग है जी। जब से खेलना स्टार्ट किया, गांव वालों ने पूरा सहयोग दिया है जी। तो अब तो आपका छोटा भाई भी आ गया है, तो कैसी प्रैक्टिस है, भाई का प्रदर्शन कैसा है, और उससे क्या क्या और सीखने की जरूरत है, और रवि का सहयोग कितना रहता है छोटे गांव का? जी देखो, मेरे गांव की टीम मेरे से पहले भी बहुत अच्छी टीम थी जी। उसके बाद जो मेरा बैच था 13-14 की, हमारी टीम भी बहुत अच्छी, सीजन की बेस्ट रही टीम। उसके बाद कुछ प्लेयर इंजर्ड हो गए तो टीम नहीं रही, मैं बाहर खेलने लग गया। लेकिन जो अब नवे बच्चे हैं वो भी बहुत अच्छी टीम है, अब क्या आई है, जो अब का पिछले साल सीजन खेला है, तो बच्चे मेहनत करते हैं ग्राउंड पे डेली, 10-15 बच्चे आते हैं, बहुत अच्छी मेहनत करते हैं। तो उनको ये है जी, हर तरह से सहयोग है भाई, अगर कोई जरूरत है मुझसे पूछे। छोटे भाई के साथ अंडरस्टैंडिंग कैसी हो? तो कैचर है, उसके साथ अंडरस्टैंडिंग कैसी है, और क्या वो आपसे चीजें पूछता भी है कि रवि मैं किस तरीके से बेहतरीन कैचर बन सकता हूँ? क्योंकि उसने अभी 1-2 साल पहले खेलना शुरू किया, आपका कैरियर पिछले 8-9 साल लंबा है, तो छोटे भाई को रवि तक पहुंचने के लिए और कितनी मेहनत की जरूरत है? पूछते हैं जी वो भी, मैं भी उसको गाइड करता हूँ भाई, ये चीज, हर एक चीज मैं उसको नॉलेज देता हूँ भाई, ये नहीं करना, वो नहीं करना, कैसे प्रैक्टिस करनी है, कैसे डाइट लेनी है, हर तरह से गाइड करता हूँ उसको। वो अच्छी मेहनत कर रहा है, तो बस दुआ भगवान से भी बहुत जल्दी ऊपर तक जाएगा। तो रवि के इस 8-9 साल के कैरियर में कोई ऐसी इंजरी की आप एक सीजन या 1 साल या 2 साल घर बैठना पड़ गया, जिसको आपको आर्थिक नुकसान भी हुआ होगा और एक मेंटली हरासमेंट भी प्लेयर के अंदर आ जाती है कि यार जिंदगी खत्म हो गई, अब तो पता नहीं क्या होगा, कुछ ऐसा दौर रहा हो? हाँ जी, मेरे को नी की इंजरी हो गई थी, ACL का, जो घुटने का ऑपरेशन हुआ था। अच्छा, तो कितने साल पहले की बात है वो? ये 17-18 की बात है। अच्छा। इंजरी तो एक प्लेयर को लगता है, जब मतलब कि जो चैन चली हुई है, प्लेयर खेलता है, टूर्नामेंट में जाता है, एकदम इंजरी हो जाती है, घर पे रहना, तो थोड़ा अच्छा फील नहीं होता, माइंड में अलग अलग सी बातें लगती है ना। तो मेरे को भी इंजरी हो गई थी, तो जो मेरे घर वालों, परिवार ने, दोस्त मित्रों ने अच्छा साथ दिया और मैं अच्छे से रिकवरी करके दोबारा। तो कितने दिन लगे आपको वापस? 1 साल में ग्राउंड से दूर रहे। ठीक। चलो, हम तो भगवान से दुआ करें कि किसी प्लेयर के साथ भी, खाली रवि के नहीं, किसी भी प्लेयर को, चाहे वो किसी भी खेल कर रहा हो, किसी प्रकार की इंजरी ना हो। दीपक काशीपुरिया के गांव की टीम की क्या स्थिति है? तो अपने गांव के लिए कितना खेलता है? क्योंकि हरियाणा में तो बहुत ज्यादा दर्शक यही देखते हैं कि दीपक काशीपुरिया अलग अलग गांव की टीमों में खेलता है, उसका प्रदर्शन बहुत शानदार रहता है। तो दीपक भाई, गांव की परिस्थिति कैसी है? तो गांव की टीम क्यों नहीं बन पा रही है? क्या दिक्कतें हैं, क्या परेशानी है? सर, मैं पहला प्लेयर हूँ गांव से जिसने देखना 2010 में स्टार्ट किया, कबड्डी देखी और 2010 में ही स्टार्ट किया खेलना भी। और कोई भी प्लेयर
गांव में था नहीं नहीं, था। मेरे साथ वाला में एक चाचा का लड़का था, वो साथ में था, उसकी इंजरी हो गई, उसने भी छोड़ दिया था। ठीक ठीक ठीक। तो उसके बाद मैं ही हूँ और एक लड़का और है नया, बस 2 ही बंदे हैं। तो वो उसका नाम प्लेयर का बता दो। सैली है। अच्छा, तो कैचर है, रेडर है। कैचर है जी। तो दीपक भाई, थोड़ा मुझे ये अटपटा सा लगा कि फरीदाबाद में तो एक अच्छा खासा हब है कबड्डी का, क्योंकि बहुत शानदार शानदार प्लेयर, इंटरनेशनल प्लेयर दिए हैं फरीदाबाद ने। तो स्थिति ऐसी क्यों है? जैसे अब हम कैथल डिस्ट्रिक्ट में बैठे हैं, तो जैसे रवि भाई को तो पता ही है, आसपास के गांव के बहुत बहुत खिलाड़ी हैं, जैसे काला बादल है, मोहित डीग है, 2 भाई घर से रवि भाई और ही हैं, ठीक, और बहुत सारे प्लेयर हैं। कैथल में बहुत ज्यादा प्लेयर, मेरे ख्याल से हरियाणा में आज के समय में तो सबसे ज्यादा प्लेयर कैथल में ही है। तो फरीदाबाद की स्थिति क्यों खराब होगी दीपक भाई? क्या लगता है, क्या कारण हो सकते हैं? फरीदाबाद की स्थिति प्लेयरों ने ही खराब की। अच्छा। प्लेयर आपस में, कमेटियां, ये सारा जो मैच टूर्नामेंट कराती थी पहले, इधर से भी बढ़िया ओपन टूर्नामेंट होते थे, 1,75,00,000 इनका पूरा इनाम होता था, पैसा बहुत था। टूर्नामेंट होते थे, जिस गांव में टूर्नामेंट हो रहे हैं उस गांव की टीम एक से पूल खेलती थी, दूसरे आ रहे हैं 20 टीम है तो 20 खेल रहे, एक पूल में वो सेफ खेलेगी, सेकंड प्राइज तो उसका है ही। तो इस करके थोड़ा सा ज्यादा मोटिवेशन हुआ और गेम छूटता चला गया। प्लेयरों को, जैसे रवि ने बताया कि भाई छोटे प्लेयर है, उभरने चाहिए या पहले राउंड में हार जाए, उन लोगों को पैसा की, जो नए बच्चे थे उनको पैसा नहीं मिल पाता, बिल्कुल बिल्कुल, उनको सहयोग नहीं मिल पाता, उनकी पोजीशन ही नहीं लगती थी कभी। बिल्कुल बिल्कुल। तो उसकी वजह सबसे ज्यादा ये रही थी। फिर अब मुहिम चली है, कोशिश कर रहे हैं जो हमारे सीनियर आप बता रहे हो, सरजीत पहलवान, पिड्डू पहलवान और जो जितने भी बहुत बड़े पुराने प्लेयर रहे हैं, सभी सीनियर प्लेयरों का सहयोग हो रहा है। देखते हैं, कोशिश कर रहे हैं जी जी जी, हाँ, बढ़ाने की। अच्छी बात है, क्योंकि रवि भाई को तो थोड़ा पता ही होगा कि जो खेल का हब है, और खासकर कबड्डी का और कुश्ती का, वो आपका रोहतक, आपका हिसार, आपका भिवानी, ये ज्यादा है। अम्बाड़ा में, यमुनानगर में प्लेयर कम है, ठीक है, कैथल में ज्यादा है। मैं जैसा रवि भाई बता भी रहे हैं कि कुरुक्षेत्र, कैथल डिस्ट्रिक्ट में बहुत ज्यादा खिलाड़ी और नामी गिरामी खिलाड़ी हैं। तो दीपक भाई, किस टीम में खेलने में ज्यादा मजा आता है? आप तो पूरे हरियाणा की टीमों में अलग अलग खेलते हो, तो क्योंकि एक रवि भाई जैसे एक अपने ग्रुप, अपने सर्कल में खेलने में अलग मजा है, और आप एक किसी दूसरी टीम में जाए खेलते हो तो उसमें कुछ थोड़ी दिक्कत परेशानी हो सकती है। हालांकि वो भी अच्छे भाई, यहाँ पर एक सर्कल का खेलने का मजा अपना है। तो दीपक भाई को कौन से सर्कल में ज्यादा मजा आता है खेलने में? मुझे तो सारे सर्कल अपने ऊपर डिपेंड होता है जी, प्लेयर को, कि अपनी अच्छी रेड मारो, सारे प्लेयर अच्छे होंगे, टीमें जीतेंगी अपने आप ही, अपने ऊपर डिपेंड होता है ये तो सारा कुछ। और वैसे देवरा में मैं बढ़िया खेल रहा हूँ, पिछले सीजन में बहुत टूर्नामेंट खेले हैं, बलवेड़ा में भी, और बाकी क्यों मैं अकेला सिंगल प्लेयर हूँ तो और टीमों में खेलना पड़ेगा, गाँव की टीम तो है नहीं, तो इस करके। तो दीपक भाई, पंजाब में कितने मैच खेले हैं आपने? पंजाब में मैंने पूरा पिछला सीजन पूरा पंजाब में भी खेला तो प्रदर्शन कैसा रहा? बढ़िया प्रदर्शन रहा जी। तो इंटरनेशनल कितने बार गए हो, मतलब ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, किसी दूसरे देश नहीं, में? कनाडा तो नहीं, मैं मलेशिया होके आया हूँ और पाकिस्तान पिछले जो वर्ल्ड कप हुआ। जी जी, तो वहाँ पे पाकिस्तान जो टूर गया आपका, मैच हुआ, वर्ल्ड कप हुआ, तो प्रदर्शन कैसा रहा? बढ़िया जी। ठीक। तो दीपक काशीपुरिया को क्या लगता है कि अभी दीपक काशीपुरिया का वो टाइम आना रहता है जिसपे एक प्लेयर को होना चाहिए, या आप अपने आप को उस स्थान पे अभी मान चुके हो कि बस यहाँ तक दीपक काशीपुरिया है, या दीपक काशीपुरिया और ऊपर जाएगा? सर, संतुष्टि तो किसी को भी नहीं होती। हाँ, संतुष्टि नहीं, पर आपको ये लगता है कि हाँ, अब मैंने अचीव कर लिया करते रहने चाहिए आदमी को। रिटर्न के दिन बाद में भी मैंने खेलने में गैप भी दिया है, इस गेम में को 2 साल गैप लग गया था मुझे, तो फिर दोबारा रिटर्न किया है, फिर दोबारा तैयारी आगे के लिए चल रही है। और यहाँ कैंपों में रहते हैं, जैसे अब 2 महीने के लिए कोशिश कर रहे हैं कि भाई अब मैच स्टार्ट होंगे, अब कैंप लगा लें 1.5-2 महीने, तो यहाँ तैयारी करेंगे। तो कोशिश यही रहती है कि लगातार भाई और ज्यादा अच्छी मेहनत हो, अच्छा प्रदर्शन हो, लोगों से सुनने को ना मिलेगा भाई वो फ्लॉप हो गया, या ये चीज है। दीपक भाई, मोटिवेशन कहाँ से मिला कि आपने उस प्लेयर को देख के खेलना शुरू किया हो? कोई ऐसा जिसको आप ये मानते हो कि मैं, ये मेरे प्रेरणा स्रोत है, मैंने इनको अपना गुरु मान लिया है, मैंने इनको देख के खेलना शुरू किया है, या आज भी वो आपकी लाइफ में है? यदि हैं तो वो सहयोग उनका कितना रहा है? सर, हमारे उधर बहुत पुराने मैच होते हैं, कुशक बडौली के जो स्कूल पे होते हैं, कुशक स्कूल पे होते हैं, हाई स्कूल पे, वो 2010 के 14 जनवरी की बात है। उधर मैं देखने के लिए गया फर्स्ट टाइम, और वहाँ अपने गुरु को देखा जो बने हुए हैं रमन पहलवान, उनको खेलते हुए देखा। उनको खेलते हुए देखते ही ये समझ लिया था कि भाई ये प्लेयर है, और अच्छा भी है, साफ भी खिलाड़ी है, शरीर से भी तंदुरुस्त है, स्पीड भी है, सारा कुछ उसे देख के उसी दिन जानना चाहिए कि वो जो रमन जी के बारे में आपने बताया कि वो रेडर अच्छे थे या कैचर थे? वो क्या रेडर थे जी, बहुत अच्छे। अपने इधर पलवल, फरीदाबाद, अपना जो इधर की सारी टीमें जाती थी, अच्छा प्रदर्शन उनके खिलाफ किया है उन्होंने। और अब
भगवान ने उन्हें अच्छे प्लेयर दिए थे, अपने कम से कम 50-100 प्लेयरों को उधर ट्रेनिंग भी दी थी, कैंप भी लगाए थे, मैं भी उनमें था एक। और उनकी सोच यही थी कि भाई अच्छा मोटिवेशन मिले, अच्छी आदतें हमें दी उन्होंने कि भाई अच्छी ये चीज हमें प्लेयर में होनी चाहिए, संस्कार दिए। हाँ, तो आज उनकी बदौलत है जो मैं यहाँ पे हूँ। और उनके परमात्मा ने ऐसी सुनी है कि वो हरियाणा पुलिस में 2012 वाले बैच में लग चुके हैं। बहुत अच्छी बात वो तो बहुत अच्छा परमात्मा ने उनके के अच्छे आदमी के लिए अच्छी सोच अच्छी जरूरी है। बिल्कुल। तो जैसे आपने बताया कि उनका सिलेक्शन हो गया, तो मेरा ये छोटी सी हम बात इसी पे करेंगे, रवि से भाई से बात करेंगे कि जैसे सरकार ने हरियाणा सर्कल कबड्डी को नेशनल गेम से हटा दिया, तो प्लेयरों की क्या मुहिम होनी चाहिए, दोबारा उसका सिलेक्शन या वो चुना जाए कि दोबारा इस खेल को वो टैग मिल जाए कि सर्कल स्टाइल कबड्डी नेशनल गेम में सबमिट हो जाए, और जो दूसरे खेलों को तवज्जो दी जा रही है, सरकार उन खेलों को तवज्जो दे और प्लेयर नौकरी लगे। क्योंकि रवि भाई मेरा ये मानना है कि आपका शरीर अच्छा है, आप 5 साल और खेलोगे, 10 साल और खेलोगे, तो एक समय ऐसा आएगा कि आप खेल नहीं पाओगे, कहीं ना कहीं आपको संन्यास लेना पड़ेगा। तो हो सकता है कि चलो भगवान की दया से आपके घर की आर्थिक स्थिति अच्छी है, तो बहुत सारे प्लेयरों की आर्थिक स्थिति नहीं है, तो बंदा ये चाहता है, प्लेयर ये चाहता है कहीं ना कहीं मेरी जॉब लग जाए, तो एक सेटिस्फेक्शन हो जाती है कि अब लाइफ ठीक ठाक कट जाएगी। तो उसके लिए आप जो प्लेयर हैं कबड्डी के सर्कल प्लेयर, वो कैसी मुहिम चाहते हैं कि सरकार तक आप बात पहुंचाओ। तो उसके लिए कुछ जो सीनियर खिलाड़ी भी हैं, जूनियर खिलाड़ी भी हैं, और प्रेजेंट में तो आप हो, तो सरकार की तो क्या मैसेज पहुंचाना चाहते हो कि दोबारा नेशनल में उसका सेलेक्ट हो जाए कि नेशनल गेम के लिए, तो उसके लिए क्या कुछ कर रहे हैं हरियाणा के खिलाड़ी? देखो जी, जो कबड्डी के 90% प्लेयर है नॉर्मल परिवार से हैं। बिल्कुल बिल्कुल। सभी गेम करते हैं, जो भी गेम 5 7 10 साल अपना गेम करते हैं, उसके बाद अगर जॉब मिल जाए तो अपना बंदा अपने लाइफ आराम से गुजार सकते हैं। बिल्कुल। अगर जॉब ना मिले तो कबड्डी कब तक खेलेंगे? उसके बाद ये ना हो जो स्टार प्लेयर है उसको कहीं दिहाड़ी या मजदूरी करनी पड़े, बिल्कुल तो अच्छा नहीं लगता। तो सरकार ने जो इसको नेशनल गेम से निकाल दिया गया, पहले जो खिलाड़ियों को जॉब मिलती थी अब दी नहीं जाती है। तो मैं सरकार से रिक्वेस्ट करता हूँ भाई जो इसको नेशनल गेम के अंदर या ओलंपिक के अंदर शामिल किया जाए, खिलाड़ियों को जॉब दी जाए। और देखो इसको निकाल दिया, हमने इसका विरोध भी किया है, कई बार इकट्ठे होकर हमने जींद भी, मतलब हमने बहुत कोशिश करी है और कर भी रहे हैं, करते रहेंगे। तो रवि भाई एक अच्छी चीज आपके लिए ये है कि जो हरियाणा के जो खेल मंत्री हैं संदीप सिंह जी, वो पेवा से शायद वो MLA हैं और खिलाड़ी रहे हैं, अच्छी बात है। तो क्या आप सभी खिलाड़ियों को और सीनियर खिलाड़ियों को मिलके भी या जूनियर खिलाड़ियों को मिलकर भी एक बार उनसे मिलके अपनी बात रखना उचित नहीं रहेगा? देखो जी, हम उनको 2-3 बार मिल चुके हैं। अच्छा। और बाकी सर्कल कबड्डी का जो मेन मुद्दा है, जो भी प्लेयर है अपने एकजुट नहीं होते जी। अच्छा। अगर सभी प्लेयरों को बोल दिया जाए भी कल यहाँ आना है, और तो कोई किस टाइम आएगा, कोई किस टाइम में, कोई नहीं भी आएगा। मतलब जो सीनियर प्लेयर हैं जॉब लगे हुए हैं वो तो आते ही नहीं है। तो उनको भी चाहिए यार, उनको कबड्डी की सही जॉब मिली है, मतलब कबड्डी के लिए उनको कुछ करना चाहिए। हाँ, बिल्कुल। सभी को हरियाणा की मतलब एक उनकी जिम्मेदारी में एक बड़ी मीटिंग रखनी चाहिए। और जो हमारे खेल मंत्री बहुत अच्छे, हमसे मिलना चाहिए, मतलब बहुत अच्छे मंत्री हैं, वो सुनेंगे भी हमारी। हम उनको 1-2 बार मिल चुके हैं, मतलब कि क्या हुआ, हम 10-15 प्लेयर इकट्ठे होकर मिल गए। अगर हरियाणा से पूरे हरियाणा से 200-300 प्लेयर इकट्ठे होकर मिलेंगे, बिल्कुल उस बात का इफेक्ट अलग पड़ेगा। तो उसका वो भी कुछ सोचेंगे इसके बारे में, कुछ तो निर्णय लेंगे। और बहुत अच्छे मंत्री हैं जी, इसका हम 2-3 बार जा चुके हैं, हमें लगता है वो कुछ करेंगे अगर इकट्ठे हों तो। चलो हम तो ये दुआ करें कि वो आपकी बात मान ले और कुछ ऐसा प्रोसेस हो कि दोबारा सर्कल कबड्डी नेशनल गेम में सिलेक्ट हो जाए और खिलाड़ियों को नौकरी मिलनी शुरू हो जाए। तो एक अटपटा सा सवाल है, रवि को हरियाणा के ऐसे कौन से कैचर से लगता है कि ये कैचर मुझे कैच मार सकता है? और थोड़ा ये रहता है कि यार इस प्लेयर इस टीम में होना, तो फिर तो आसानी से जीत जाते, अब थोड़ा सा मैच लग सकता है ये प्लेयर इस टीम में आ गया तो। नहीं जी, मेरे को ऐसा आज तक नहीं लगा जी। मेरे को मतलब पहले पूछा है भाई आपको डर किसी, मुझे आज तक डर नहीं लगता। जब भी मैं खेलता हूँ अपने मन से खेलता हूँ, भाई पूरा 100 का 100 देना है। कैच पाऊँ 1 लगे 2 लगे या कि 5 लगे, लेकिन नहीं कभी ये डर नहीं रहता भाई हाँ कैच लग जाएगी। मेरे को ये नहीं था भाई हाँ लग जाए क्या जी, फिर दोबारा कोई बात मतलब अपना 100 का 100 देना, पूरा मन से खेलना। तो कहीं ना कहीं कबड्डी आत्मविश्वास का खेल भी है। यदि आपका आत्मविश्वास बढ़ा तो आपका प्रदर्शन अच्छा रहेगा। तो दीपक भाई एक छोटा सा यही सवाल आपसे भी है कि किस खिलाड़ी को ये देख के लगता है कि यार यो तो मेरा कैच मारे ले होगा? तो लोकली भाषा में दिमाग थोड़ा अनुराग रख भाई, यो मैं डर की बात नहीं कर रहा हूँ कि ये लगता है कि यार यो कैच मार्क्स का है, तो कुछ ऐसा कोई ऐसा खिलाड़ी? हरियाणा में बहुत बढ़िया अच्छी टीम है, अच्छे प्लेयर, सारी टीमें आगे सामने खेलने को मिलती हैं। अगर हम ऐसा सोचेंगे तो हम तो पहले ही मैच मैं वो नहीं कर रहा हूँ कि आपको कैच मार देगा। आपके माइंड में थोड़ा आता हो कि यार ये प्लेयर अच्छा प्लेयर है, ये कैच लगा भी सकता है, मैं उस प्लेयर की बात कर रहा हूँ।
नहीं कि ज्यादातर तो ऐसी बात हुई नहीं, मन में कभी भी आया ही नहीं है, कभी भी सोचा भी नहीं है। तो मोटा सोंगड़ है जो थोड़ा कार्रवाई करता है। अभी ज्यादातर नहीं, एक मैच टूर्नामेंट खेला हूं मैं उसके सामने, पर ऐसा महसूस होता है कि वो सबसे ज्यादा 100 मारेगा कोशिश। तो दीपक से ये कि हरियाणा में आपको क्या लगता है कि वो जबरदस्त कैचर है? आपको कौन सा कैचर लगता है कि जो है कि हाँ वो अच्छा कैचर माना जाता है हरियाणा में? सबसे छोटी उम्र में और सबसे अच्छा प्रदर्शन करना, मतलब जिस मैच में जाना, जिस टूर्नामेंट में जाना, उसमें अच्छा अलग देना, वो सबसे अच्छा। और रवि का जिगरी यार ही मोटा सोंगड़ी है। अच्छा। उसने छोटी सी उम्र में सबसे ज्यादा मैच खेले, सबसे ज्यादा प्रदर्शन, सबसे अच्छी, मतलब इनाम भी बहुत जीते हैं उसने। और उसका प्रदर्शन सबसे अलग होता था, किसी टीम में खिला दो उसको, सबसे अलग में टूर्नामेंट। तो दीपक भाई, सबसे अच्छा हरियाणा में रेडर कौन है? आप तो अच्छे रेडर हो ही, तो आपको क्या लगता है कि ये रेडर और बेहतर है और मैं ऐसा रेडर मैं भी बनूं कभी, कुछ ऐसा? क्योंकि रवि भाई भी हरियाणा के टॉप रेडर हैं, तो आपके दोस्त भी अच्छे हैं। हालांकि रेडर सभी कैचर रेडर सबके आपस में अंडरस्टैंडिंग आप लोगों की बहुत बढ़िया है, तो आपको क्या लगता है कि वो रेडर बहुत अच्छा कर रहा है? नहीं, स्पीडी रेडरों में बताइए, हम तो खेलते नहीं स्पीडी, तो क्योंकि वेट वाली के वहाँ कबड्डी तो अपने अंदर है, इधर है ही नहीं। हरियाणा में तो ज्यादातर वेट वाली तो पंजाब में होती है। नहीं, जो मैच को जिताए, जो 100 का 100 दे मैच में, बिल्कुल, कि उसको 2 भी मारनी पड़े, 4 भी। अपने जैसे अपने इधर खुली कबड्डी तो नहीं होती, लेकिन ओपन मैचों में ज्यादातर है 4-4 और 3-3 कबड्डियां भी मारनी पड़ जाती है, 5-5 भी मारनी पड़ जाती है। तो सबसे ज्यादा कबड्डी पाने वाला हरियाणा में रवि है, जो लगातार किसी को भी पूछ लो, मैं नहीं कि मैं इसका दोस्त हूँ इसलिए कह रहा हूँ, किसी को भी पूछ लो पूरे हरियाणा में, किसी प्लेयर को ये पूछ लेना कि सबसे ज्यादा कबड्डी कौन पा सकता है टूर्नामेंट में, तो वो नाम लेगा। ये दीपक भाई ने एक अच्छी चीज ध्यान भी दिला दी। रवि भाई, पहले आज से 20-25 साल पहले की बात की, हमने अलबाज पहलवान जी से बात की थी कि एक प्रोसेस ऐसा कि एक रेडर सारे मैच की रेड लगा देता था, ठीक है, और उस टाइम ये माना जाता कि भाई इस रेडर का तो स्टेमिना बहुत ज्यादा है, ठीक है। हालांकि आजकल ये तो सिस्टम आज तीसरी रेड का प्रोसेस है। हालांकि कह रहे हैं कि पंजाब में कई टूर्नामेंट होते हैं जिनमें ये कह दिया जाता है कि एक प्लेयर कितनी भी रेड मार सकता है, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो उस चीज से आप क्या है कि वो एक अच्छी चीज थी या अब अच्छी चीज है कि रेडर को तीसरी रेड मारनी पड़े? देखो जी, अच्छी है, अपन अकेला रेड लगा सकता है, मेरे को तो अच्छा लगता है। अच्छा। हाँ जी, मतलब कि बहुत से टूर्नामेंट होता है जहाँ खुली रेड होती है, हम जो शुरू में 5-4 रेड इकट्ठी लगा के मैच को अपने पक्ष में कर लेते हैं, तो मेरे को अच्छा लगता है भाई, अच्छी चीज है। ये तो अच्छी है, सबके लिए समान है, कोई भी लगाए जिसमें भी वो है अपना लगाओ रेड, लगा सकते हैं जितनी मर्जी कोई भी लगाओ। तो रवि की नजर में हरियाणा में बेस्ट रेडर कौन है? रवि खुद ही है या रवि किसी और को मानता है कि वो अच्छा? देखो जी, अपना कोई फेवरेट रेडर तो है नहीं जी ना। मैं तो शुरू से गांव में सीनियर प्लेयर उनको देख के खेलना स्टार्ट किया था। बाकी जो मेरा दोस्त मोटा सोंगड़ था, मैं वो मेरे को लेके जाता था, 76 किलो हमने खेलने स्टार्ट की थी। अच्छा। और शुरू से ही खेलते थे, लेकिन शुरू से एक जुनून था, वो भी यही कहता था भाई हाँ मैच जीतना, बस ये खेलते थे। अगर वो उसके साथ ही खेलने में मजा आता था, मतलब मेरा बेस्ट चॉपर वही है। अगर उसको बोलते थे भाई हाँ मैच में ये वो है भाई, कितने कैच मारेगा, वो बोलता भाई जितने तुम खाओगे उससे 2 फालतू मार देना। अच्छा। हाँ, और फेवरेट रेडर मेरा कोई नहीं है, मैं तो कैचर अपना सोनू सोंगल है। बाकी सभी प्लेयर रेडर अच्छे हैं, अपना हरियाणा में बहुत अच्छे रेडर हैं। तो पंजाब की स्थिति क्या है? पंजाब में क्या लगता है कि पंजाब में वो रेडर बेस्ट है? पंजाब में भी कोई बेस्ट नहीं है जी, बाकी प्लेयर सारे अच्छे हैं जी, बेस्ट नहीं है अपना रेडर कोई भी। ठीक। और कैचर मोटा सोंगल है जी। अच्छा, पंजाब में भी कोई नहीं। अच्छा, तो दीपक भाई कैचर के बारे में क्या कहोगे कि हरियाणा में कौन है और पंजाब में कौन है? हरियाणा में बता तो दिया, रवि ने भी बता दिया। दोबारा रवि जो मोटा सोंगड़ी था। और पंजाब में कोई ऐसा रेडर या कैचर जिसको देख के लगता है कि हाँ वो अच्छा खिलाड़ी है और हमें भी ऐसा करना चाहिए? कोई सीनियर प्लेयर भी हो सकता है जिन्हें खेलना भी छोड़ दिया हो, एक आम आदमी के दिमाग में परसेप्शन बैठ जाता है कि यार वो जबरदस्त प्लेयर है और मुझे ऐसा प्लेयर बनना है। मैंने सर पिछली बार नॉर्थ इंडिया फेडरेशन में खेला जो 10 रुपये, तो उसका प्रदर्शन सबसे अच्छा रहता है। वो बंदा कभी भी ये चीज नहीं है, अगर मैंने बोल दिया उसका मेरी रेड पानी है तो पा देगा। अगर कभी भी कॉम्बिनेशन में कभी भी हड़ाउड़ी नहीं करता कि भाई नहीं पानी है रेड, पानी है उसको, और वो सबसे अच्छा है मेरी नजर में। वो सबसे कि लगातार रेड है वो पा देता है, कोई दिक्कत नहीं होती। हाँ, तो रवि भाई ये चीज है कि जो प्लेयर लगातार रेड मारेगा, एक छोड़ के एक नहीं, लगातार में, तो स्टेमिना की बात है। और जब कहीं ना कहीं स्टेमिना की बात हम करते हैं, वो बीमारी कहते हैं कि पंजाब से आई थी और अब हरियाणा में अपने परचम पे है मेडिसिन। हालांकि पंजाब में कह रहे हैं कि वो चीज खत्म हो गई है, पर हरियाणा में है। तो
यदि वो प्रोसेस दोबारा शुरू हो जाए कि आपको लगातार रेड मारनी है, तो मुझे, हालांकि मैं तो प्लेयर नहीं हूँ, दर्शक जरूर हूं मैं, तो ये सुनने में आता है कि यदि वो चीज आ जाए तो फिर प्लेयर लगातार रेड नहीं मार पाएंगे। वो वहां तो रेड वही मार पाएगा जिसने देसी घर का खाना पीना खाया है और जिसने ग्राउंड पे अच्छी मेहनत की है। तो मेडिसिन का कितना रोल रहने वाला है, वैसे भी उस चीज को भी छोड़ दे तो मेडिसिन का रोल कितना है, होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, यदि होनी चाहिए तो किस तरह तक होनी चाहिए, और नहीं होनी चाहिए तो क्यों नहीं होनी चाहिए। मेडिसिन तो देखो जी नहीं होनी चाहिए, मेडिसिन का तो नुकसान है। मेडिसिन जो बंदा मेडिसिन यूज करेगा वो कब तक खेलेगा, 1 साल 2 साल खेलेगा। बिल्कुल। अगर खेल भी लोगा तो उसको उसके बाद कितनी है मतलब बीमारियां जो भी लगेंगी, तो मेडिसिन का तो नहीं होना चाहिए जी। देसी मेहनत करो, अपना अच्छा खेलो। स्टेमिना जो लगातार रेड, तो पता क्या, थोड़ा अब ये जमाने के हिसाब से गेम भी चेंज हो गया। पहले तो क्या था, दिन में 20 आधे घंटे मैच मिलते थे। अब मैच इतना 5 7 2 7 10 2 10 का मैच मिलता है। पूरी ज्यादा टीम में आती है पूरे दिन में फिनिश करने के लिए, जो पूरा मतलब वो दिया जाता है। मतलब प्लेयर एक्सरसाइज भी, मेहनत भी उतनी करते हैं इतनी उनके मैच में जरूरत हो, और उनको पता है टर्न बाय टर्न रेट देनी है, एक मैच में 8 से 10 रेट देनी है, तो मेहनत भी उतनी, आजकल फैशनेबल गेम हो गया है। बिल्कुल। तो वही थोड़ा बहुत मतलब इतना की प्रैक्टिस कर पाते हैं, करते हैं जितना उनको देना होता है। अरे भाई, एक छोटी सी बात पे और हम चर्चा करेंगे, फिर हम अपनी चर्चा बंद करेंगे। 1 सेकंड, कि एक दिन की टूर्नामेंट, उसमें मेरे हिसाब से, या दर्शकों की बात करूं या आयोजकर्ताओं की बात करूं, तो एक तो जो हमारे बड़े बुजुर्ग हैं वो फाइनल मैच नहीं देख पाते, क्योंकि फाइनल मैच तो होगा रात को 2 बजे। पहले जो टूर्नामेंट होती थी 3 दिन होती थी, टीमों के लिए रुकने का प्रबंध आयोजक करते थे, और गांव में भी भाईचारा उस टाइम तो बहुत अच्छा था, 3-3 4-4 दिन टीम में गांव में रुकती थी। तो खेल की स्थिति क्या हो गई है, कि वो चीज अच्छी हुई है कि ये बुरी हुई है, जो एक दिन वाला प्रोसेस रवि भाई आ गया है। देखो जी, प्लेयर आज का जो दौर है, महंगाई का जमाना है, जो भी प्लेयर आजकल खर्चे बहुत हो गए प्लेयरों के, गाड़ी के, ये जो प्लास्टर मतलब बहुत खर्चे हो गए हैं। अगर प्लेयर 2 दिन, जो लोकल टीम है, मतलब कि उसका खर्चा 2-3 हजार रुपये गाड़ी का और उस खाने पीने का हो गया, तो एक दिन आएगी वो, एक राउंड खेले चली गई, अगले दिन आई वो दूसरे तीसरे मैच में हार गई, उन्हें खर्चा हो गया 10,000 रुपये, दोनों किराया मिला 2,000 रुपये। 2,000 भी अपने हरियाणा में बहुत मुश्किल से मिल पाता है। बिल्कुल। तो कहाँ से खर्चा करेंगे। ठीक बात है। टूर्नामेंट करवाओ, 2 की बजाय 3 दिन करवा लो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो अगर टूर्नामेंट में 7 टीमें आई हैं, पहले दिन एक राउंड हुआ, 30 टीमें बाहर होगी, जो 30 टीमें हुई उनको बाहर किराया देके भेज दो। जो अगली 2 टीमें हैं फाइनल से पहले, जो वो 28 टीमें बचेंगी, हार के जाएंगी, बिल्कुल, उनको 2 दिन का किराया दिया जाए, खाने पीने की व्यवस्था की जाए, रहने का प्रबंध किया जाए, करवा लो बेसिक से 1 हफ्ते का। मतलब कि कहीं ना कहीं आप इस पक्ष में हो, क्योंकि बहुत जगह सुनने में आया है कि वहां गेम हुए थे, रात को इतने दर्शक आए थे, उनका कार का एक्सीडेंट हो गया, चोट लग गई, और जैसे 1-2 प्लेयर का ने बताया भी है, उनके परिवार वालों ने बताया है कि हमें जब तक नींद नहीं आती, हम सो नहीं पाते जब तक हमारा बच्चा घर नहीं आ जाता। तो प्लेयरों के लिए भी थोड़ी दिक्कत वाला काम है। तो मैं तो रवि भाई की इस बात से बड़ा सहमत हूं कि रवि भाई ने खुद मानना भी है कि आयोजक करता यदि चाहें, ये पहल आयोजक कर्ताओं को ही करनी पड़ेगी, जो प्रमोटर हैं खेल के, कि वो खिलाड़ियों को प्रॉपर रहने की व्यवस्था करें, और उनका जो जितने दिन भी वो रहे, 2-3 दिन, उनको गाड़ी घोड़े का खर्चा दिया जाए। क्योंकि वो किसी प्लेयर की आजकल ऐसी स्थिति तो नहीं है कि वो स्टार खिलाड़ी तो अपनी गाड़ी लेके चला जाएगा, पर जो छोटे गांव की टीम है, छोटे कस्बों की टीम है, तो वो किराए पे बेचारे गाड़ी लेके जाते हैं। मान लो एक मैच जीत गया, तो जाहिर सी बात है कि अगला मैच उनका अगले दिन होगा, यदि वो वापिस जाएंगे फिर उनको अगले दिन 2,000 रुपये देने पड़ेंगे। तो आयोजक कर्ताओं को जितने दिन भी उनकी गाड़ी वहां रहती है, यदि एक टीम हार गई फिर तो वो जाए, उसको 1 दिन का किराया दिया आप जाए, पर कोई टीम यदि 3-4 दिन वहां, 2 दिन रुकती है, 3 दिन रुकती है, तो किराया भी दिया जाए, उनको रहने सहने की व्यवस्था भी की जाए। तो दीपक भाई, क्या आप रवि भाई की बात से सहमत हैं? बिल्कुल जी, सहमत है। ये पहले भी इंटरव्यू में बोल दिया हमने, पहले भी बोला है रवि ने, और पहले यही चीज चर्चा में पूछी गई थी कि भाई क्या है, कमेटियों का क्या है। तो कमेटियों का ये सबसे बड़ा नुकसान है कि भाई प्लेयरों को पैसा नहीं पहुंचता, पूरा किराए का पैसा नहीं पहुंचता। आ रही है टीम, आ रही है 200 किलोमीटर, 200 उसे 2,000 रुपए दे रहे हैं, और उसे 2 दिन बुला रहे हैं, तो फिर दिक्कत होगा, प्लेयरों को ही दिक्कत होती है ना। बिल्कुल। तो दीपक भाई, एक छोटा सा मैसेज हमारे दर्शकों के लिए, अपने जूनियर प्लेयर्स के लिए और आयोजक कर्ताओं के लिए, एक छोटा सा मैसेज 2-3 लाइनों में।
आयोजकर्ता बहुत अच्छा सहयोग करते हैं। हरियाणा में बहुत टूर्नामेंट होते हैं, लेकिन हमारी कबड्डी को और सुधारने की जरूरत है। क्यों? कमेटी का स्पर्श रेफरियों पर छोड़ना नहीं होता। कमेटी का निर्णय ये होना चाहिए, जो एक निर्णय दे दिया वो होना चाहिए लास्ट तक। उसमें रिव्यू हो या रेफरी का सिलेक्शन हो या कमेटी के कोई भी टीमों का सिलेक्शन हो, जो जिस टाइम तक एंट्री होनी है उसे एक टाइम दिया जाएगा, भाई 11 बजे तक एंट्री होनी है, 12 बजे में स्टार्ट हो जाएंगे, तो उसी टाइम स्टार्ट होने चाहिए। और के 8 बजे बंद होने हैं तो 8 बजे बंद हो जाना चाहिए, तो वो कबड्डी सुधरेगी। पंजाब में कबड्डी क्यों सुधरी हुई है कि यही है, 12 बजे एंट्री बोली है तो 12 बजे एंट्री लास्ट हो जाएगी, चेक कोई कितनी बड़ी स्टार टीम आ रही हो, कोई मतलब नहीं उनको। यही कारण है कि 8 बजे लास्ट तो 8 बजे लास्ट, चाहे कोई कुछ भी हो, कितना बड़े प्लेयर हो, कोई रेफरी ने जो डिसीजन दे दिया वो कमेटी को भी मंजूर नहीं है, रेफरी ने दे दिया। तो ये चीज सुधारने की जरूरत है। और जूनियर प्लेयरों के लिए ये है कि भाई अपना खेल सुधारें, नशे पते से दूर रहें। जो जूनियर हैं सारे जितने भी अच्छी तैयारी कर रहे हैं, और अपना सीजन स्टार्ट होने वाला है, सितंबर में शायद अपने मैच स्टार्ट हो जाएंगे, अपनी तैयारी करें अच्छे से। और दर्शकों से क्या सहयोग चाहता है दीपक? दर्शकों सहयोग है कि उनकी जो इच्छा थी कि भाई जल्दी से जल्दी गेम स्टार्ट हो, तो ऊपर वाले की कृपा से अब जल्दी से मैच स्टार्ट हो जाएंगे सितंबर में। और आपको लोगों का बहुत सहयोग है और प्यार रहा है, आगे भी देंगे, कोशिश करेंगे। तो मेरे एक दो साथी हैं, दर्शक हैं, जो कुछ सवाल भाइयों से करना चाहते हैं। पहलवान जी आपको बेस्ट ट्रेनर और कैचर कौन था जब आप बच्चे थे? हो सकता है आजकल ना हो, जब आप बच्चे थे तब आप किसको पसंद थे? तो दर्शक जानना चाहते हैं कि जब आपने खेलना शुरू किया तो किसको देख के खेलना शुरू किया कि मुझे ये बनना है? मैंने देखकर शुरू किया जी, मेरे गांव की टीम थी बहुत अच्छी, वो खेलते, उनको खेलना देख कर शुरू किया था। लेकिन मैंने देखा था हमारे गांव केवड़क, हमारे गांव गवांडो कैंप पर 2 किलोमीटर वहाँ मैच हुए थे। मैंने दीपक किसान पहलवान अपने बहुत तगड़े डायरेक्टर हुए, बिल्कुल उनको देखा था, बहुत मतलब वो अच्छे लगते भाई, हाँ पहलवान। और कैचर तो उस टाइम नहीं देखे मैंने, मतलब कि रेडर बना रहा हूँ कैचर। तो जैसा दीपक भाई ने बताया, तो रवि भाई आपसे भी छोटी सी चर्चा चाहेंगे कि दर्शकों के लिए, आयोजककर्ताओं के लिए और जो आपके जूनियर प्लेयर हैं उनके लिए क्या मैसेज है कि हमारी कबड्डी का, जिसको हम हरियाणा पंजाब में माँ खेल कबड्डी कहते हैं, क्या कहना चाहते हो दर्शकों के लिए, जूनियर प्लेयरों के लिए और प्रमोटरों के लिए कि कहाँ सुधार की गुंजाइश है? भाई साहब ये मेन मुद्दा है प्लेयरों का, कमेटियों का। भाई प्लेयर टाइम पे नहीं आते, एक मैच टाइम पे शुरू नहीं होते। तो मैंने पहले भी बोला है, इसमें ना प्लेयरों का दोष है, ना मतलब प्लेयरों का भी दोष है, 50-50 कमेटी का दोष है। अगर कमेटी चाहेगी तो अब जो मतलब अच्छी टीम है उनको बोल देते आप लास्ट राउंड तक आ जाना, शाम तक आ जाना, तो सभी प्लेयरों को सेम एक समान समझना चाहिए भाई। हाँ, सबको एक समान समझे, इनाम वैसे से कम कर दो, सभी टीमों को किराया दें, और जो जितने बजे टूर्नामेंट बोल दिया सभी प्लेयर उस टाइम आने चाहिए। जल्दी टूर्नामेंट शुरू करवाओ। प्लेयर 1-2 टूर्नामेंट में नहीं आएंगे, 1-2 टूर्नामेंट उनको नहीं खिलाएंगे तो अगले टूर्नामेंट में प्लेयर जल्दी आएंगे, तो उनको सभी को खिलाएं। और जो नवे युवा प्लेयर हैं अपने अच्छी मेहनत करो, शॉर्टकट भी कोई ना अपनाए। मतलब आजकल पता क्या है, जो नवे प्लेयर सोचते हैं भाई हाँ अच्छा स्टीरॉइड, अच्छा मेडिसिन कहाँ मिलेगा, वो नहीं, ये नहीं सोचते भाई अच्छी मेहनत कहाँ हो रही है। तो उनको अच्छी मेहनत करना चाहिए, अपना देसी डाइट खाओ। और भाई दर्शक जो है अपने कबड्डी को इतना प्यार करते हैं, ऐसे प्यार करते रहे, हम जो ऐसे खेलते रहेंगे दर्शकों की बजाय हम यहाँ तक है। तो रवि भाई एक छोटा सा ये है कि जैसे पंजाब में फेडरेशन बन गई है और 8-10 टीमें हैं, वो दिन के दिन आती हैं, सारे दिन में 8-10-12 मैच होंगे और टाइम पे निकल भी जाएंगे। तो उसके लिए खिलाड़ी को हरियाणा में क्या कुछ हो सकता है उस चीज को लेके कि 2-4 फेडरेशन बन जाए, बस वही 7-8 टीमें हैं वही आए? तो दीपक भाई उससे ये भी होगा ना कि सारी टीमें टाइम पे आ जाएंगी और पूरे मान लो 8 टीम में आई तो कुल मिला के 10-12-15 मैच होंगे और टाइम पे निपट भी जाएंगे। तो उसके लिए प्लेयरों का क्या सहयोग हो सकता है और जो प्रमोटर है उनका क्या सहयोग हो सकता है? फेडरेशन तो देखो जी अच्छी है, फेडरेशन बनने के लिए प्लेयर भी चाहिए नहीं। अपने तो हरियाणा में फेडरेशन की तो पूरी एक टीम बहुत मुश्किल से बन पाती है। ऐसा हो सकता है फेडरेशन बने, डिस्ट्रिक्ट वाइज के मैच करवाए जाए, मतलब जो भी अपने एरिया के जो कैथल डिस्ट्रिक्ट है, कैथल डिस्ट्रिक्ट है 1 या 2 प्रमोटर जो भी है, मतलब एक प्रमोटर टीम में खर्चा नहीं उठा सकते, 2-3 प्रमोटर मिलकर कैथल टीम को प्रमोट करें। सभी प्रमोटर अपने अपने डिस्ट्रिक्ट की टीम को प्रमोट करें और डिस्ट्रिक्टों के मैच होंगे, बहुत अच्छे मैच होंगे, अच्छे नवे प्लेयर निकल आएंगे। एक पंचायत या डिस्ट्रिक्ट वाइज मैच करवाए जाए। तो आज हमारे साथ 2 महान खिलाड़ी, हरियाणा कबड्डी जगत के 2 महान खिलाड़ी, दीपक काशीपुरिया और भाई रवि देवरा,
एक छोटी सी चर्चा हमने कबड्डी को लेके की, सुधारने की। भाइयों ने बड़ी अच्छी अच्छी चीजें बताई हैं कि कैसे कबड्डी को सुधारा जा सकता है, उसमें खिलाड़ियों का क्या योगदान हो सकता है, दर्शकों का क्या योगदान हो सकता है, और सबसे बड़ा योगदान प्रमोटरों का, जो कमेटियां जो बनती हैं, जो आयोजक करता होते हैं, उनका क्या योगदान रहता है। तो भाइयों ने बड़ी अच्छी अच्छी बात बताई। तो मैं अपने दोनों भाइयों का बहुत बहुत धन्यवाद कहूँगा कि इन्होंने आज, इनका बेचारा शायद हो सकता है इनका जो प्रैक्टिस का सेशन भी थोड़ा सा लेट हो गया है, तो उसके लिए हम दोनों भाइयों से माफ़ी भी चाहेंगे। तो दोनों भाइयों ने बड़ी अच्छी बातें की, दोनों भाइयों का बहुत बहुत धन्यवाद। और स्टार लाइव और द चर्चा के सभी दर्शकों से अनुरोध है कि इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी करें। और एक बार मैं दोनों अपने छोटे भाइयों से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि द चर्चा और स्पोर्ट्स लाइव के लिए एक सब्सक्राइब करने की अपील थोड़ी करें। भाई साहब बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आप कबड्डी के लिए बहुत अच्छा उपराला कर रहे हो। मतलब दर्शकों के लिए जो प्लेयर है उनकी बात उनको तक पहुंचाते हो, प्लेयरों दर्शकों की बात प्लेयरों तक पहुंचाते हो, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जितने भी दर्शक हैं, अपना जो स्पोर्ट्स लाइव दा चर्चा चैनल है, इसको सब्सक्राइब करें, भाइयों को प्यार दें। दीपक भाई बहुत बहुत धन्यवाद जी आपका, आप हमारी बातों को जनता तक पहुंचाते हैं हमारी। तो जो भी बंदा, जो भी लोग अब इस चैनल को देख रहे हैं, भाई हाथ जोड़ के निवेदन है कि उसको सब्सक्राइब करें और लाइक करें, और आगे भी अपने यार दोस्तों को बताएं कि भाई इस चर्चा एक चैनल है, उसको कबड्डी के लिए उसको भी सब्सक्राइब करें। दोनों भाइयों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद।